बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखेंगे। कीर्ति आजाद ने कल ही बीजेपी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। बीजेपी ने अनुशासनहीनता के आरोप में कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया था। आजाद ने डीडीसीए घोटाला मामले को पार्टी की हद से बाहर जाकर तूल दिया। आजाद ने लोकसभा में भी न सिर्फ पार्टी लाइन से अलग अपनी राय रखी, बल्कि वित्त मंत्री अरुण जेटली की सफाई पर भी पलटवार किया। डीडीसीए घोटाले पर दिल्ली सरकार की जांच कमेटी की रिपोर्ट में अरुण जेटली का नाम नहीं आने से बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब आमने सामने आ गई हैं। रविवार को बीजेपी नेता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि केजरीवाल ने गलत नंबर डायल कर दिया है, वो अब मानहानि के 10 करोड़ रुपए देने को तैयार रहें। वहीं एमजे अकबर ने कहा कि जेटली का नाम घसीटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि पाक साफ हैं, तो जांच से क्यों भाग रहे हैं जेटली। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं, हमारा मानना है कि उनको अरुण जेटली जी से माफी मांगनी चाहिए और जहां पे जेटली जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में जो डेफेमेशन का केस किया है, उस कोर्ट में भी जाके वो अपनी गलती इकरार करें। क्या कारण है कि बीजेपी अरुण जेटली सरकार की तरफ से एक बार भी ये नहीं कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच हो? क्यों? ऑटो परमिट घोटाले को लेकर आज दिल्ली के ऑटो चालक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। ऑटो चालकों का आरोप है कि आवेदकों की जगह सीधे डीलरों को परमिट भेजे जा रहे हैं। इससे पहले बीजेपी ने ऑटो परमिट घोटाले का आरोप लगाते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय का इस्तीफा मांगा। ऑटो परमिट में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद दिल्ली सरकार नई बसों को सड़क पर लाने में सावधानी बरत रही है। ऑड इवन फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली सरकार 6000 बसों को सड़क पर लाने वाली थी, लेकिन अब 3000 नई बसें ही रोड पर उतारी जाएंगी। आज कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर कांग्रेस मुख्यालय पर विशेष कार्यक्रम रखा गया है। सुबह 10 बजे से शुरू होने वाले प्रोग्राम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शरीक होंगे। 131 साल पहले आज ही के दिन A.O. ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी नवासी के दावत वलीमा में गुलाबी रंग की पगड़ी पहनी। पीटीआई के मुताबिक ये राजस्थानी पगड़ी प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान दौरे के दौरान नवाज शरीफ को तोहफे में दी थी। पीटीआई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि मोदी से उपहार में मिली पगड़ी पहनना शरीफ की पड़ोसी देश के प्रति ईमानदार इरादे को दिखाता है। साथ ही ये भी बताता है कि पाक पीएम मोदी के उपहार को कितना महत्व देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने देश में संसद भवन के लिए एक नई इमारत बनाने का प्रस्ताव किया है। उनका कहना है कि वर्तमान 88 साल पुरानी इमारत पर समय और बढ़ती उम्र का असर दिखने लगा है और ये अधिक जगह की बढ़ती मांग को पूरा करने में अब सक्षम नहीं है। स्पीकर ने इसके लिए 2 विकल्प आई हैं। सुमित्रा महाजन ने इस बारे में शहरी विकास मंत्री M. वेंकैया नायडू को चिट्ठी भी लिखी है। इसमें नए संसद भवन परिसर के निर्माण कार्य को शुरू करने पर विचार करने को कहा गया है। दुनिया भर में बर्बर आतंकी संगठन ISIS के फैलते जाल के बीच गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि आतंकी संगठन देश में कभी भी अपने पांव नहीं फैला सकता। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि ISIS कभी भारतीय मुस्लिमों को नहीं बहका सकेगा। मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम तालीम की ताकत में गृहमंत्री बोल रहे थे। बिहार के वैशाली जिले में आरजेडी के संगठन चुनाव के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरजेडी के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। हालात ये बने कि चुनाव कराने पहुंचे आरजेडी के नेताओं को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने खदेड़ दिया। पुलिस को इस हंगामे को शांत करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था पर अखिलेश सरकार से सफाई मांगी है। बीजेपी की शाजिया इल्मी ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सार्वजनिक बयान देने को कहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थानीय चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के भाई पर जीते उम्मीदवार की बेटी से बलात्कार करने का आरोप है। रेप के बाद 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तर्ज पर तमिलनाडु की डीएमके ने चुनाव लड़ने के लिए लोगों से चंदा मांगा है। डीएमके चीफ करुणानिधि ने पार्टी कार्यकर्ताओं से डोनेट कर फंड में इजाफा करने की अपील की है। करुणानिधि ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो पार्टी कोष में ज्यादा से ज्यादा रकम जमा कराएं और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों की खुदकुशी के लिए राजनीतिक कारणों को गलत करार दिया है। महाराष्ट्र के अमरावती में एक सभा को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि किसानों की खुदकुशी के लिए सामाजिक आर्थिक वजह जिम्मेदार होती हैं।
गडकरी ने खेतों को उर्वरक बनाने और ज्यादा उत्पादन को लक्ष्य बनाने की बात कही। इससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा और खुदकुशी के आंकड़ों में कमी आएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चिखलदरा को पर्यटन क्षेत्र की तरह विकसित करने के लिए 800 करोड़ के विशेष पैकेज लाने की घोषणा की है। इसके साथ ही राज्य के अलग अलग 50 ऐसे स्थानों को पर्यटन के तौर पर विकसित करने का भी लक्ष्य है। फडणवीस ने कहा कि नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेसवे पर जल्द ही काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से विदर्भ के किसानों को जबरदस्त फायदा होगा। राजस्थान के पोखरण में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतोलाई के पटवारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये पटवारी पहले सेना में था। पुलिस ने पटवारी के मकान और दूसरे ठिकानों की तलाशी ली। सूत्रों के मुताबिक तलाशी के दौरान पुलिस के आला अफसरों को अहम सबूत हाथ लगे हैं। पुलिस का दावा है कि एटीएस टीम की जांच में और भी अहम खुलासों की संभावना है। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास के गांव में पिछले दिनों हुई हलचल के बाद कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। ये कर्फ्यू अब 2 महीने और जारी रहेगा। लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में घुसपैठ और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक परिवार ने पाकिस्तान से लौटी गीता को अपनी बेटी बताया है। परिवार का कहना है कि गीता ही उनकी बेटी नज्जो है। ये दावा है जबलपुर की अनीसा बी का। अनीसा बी का कहना है कि 15 साल पहले उनकी 11 साल की बेटी नज्जो अचानक उनकी ससुराल से गायब हो गई थी। हालांकि दावा करने वाली महिला अनीसा के पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर नहीं है। मेरी ही बेटी है, मैं दावा कर रही हूँ मेरी ही बेटी है और 12 साल की थी और 15 साल हो गए, अब मिली है मेरी बेटी। दिल्ली पुलिस ने नए साल के मौके पर राजधानी में सुरक्षा कड़ी की है। पुलिस राजधानी के पब और डिस्कोथेक पर विशेष तौर पर नजर रखेगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों पर भी सादे लिबास में पुलिस वाले तैनात रहेंगे। कनॉट प्लेस में करीब 300 अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की गई। इनर सर्किल और आउटर सर्किल पर भी पुलिस की गाड़ियां तैनात रहेंगी। साथ ही कोबरा फोर्स को भी लगवाया गया है। हाई राइज बिल्डिंग पर स्नाइपर्स की तैनाती की गई है और गश्त को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हैदराबाद में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के 98वें सालाना सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश की आबादी का बड़ा हिस्सा काम करने की उम्र वालों का है, इसलिए सरकार के लिए जरूरी है कि वो ऐसी नीति बनाए जिसमें विकास के साथ रोजगार के अवसर भी मिलें। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने असम के सिलचर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सुषमा ने विकास के मुद्दे की चर्चा करते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपना परचम लहराएगी और इस जीत के साथ ही असम का चहुमुखी विकास होगा। असम की कांग्रेस सरकार पर तंज कसते हुए सुषमा ने दावा किया कि धर्म जाति पर आधारित पक्षपातपूर्ण राजनीति में बीजेपी विश्वास नहीं रखती। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जगमोहन यादव ने मॉडल थाना मुगरा बादशाहपुर में प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाला यह थाना उत्तर प्रदेश का पहला थाना है जहां एक छत के नीचे प्रशासनिक कार्यालय, महिला और पुरुष बैरकों के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। इसके बाद लखनऊ के 3 थानों को इसी तरह से बनाया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में 7वें वनवासी खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। 5 दिवसीय वनवासी खेल महोत्सव में 33 राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय आदिवासी मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि जनजातीय छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा केंद्र सरकार दे रही है, उसी प्रकार जनजातीय खिलाड़ियों को भी स्कॉलरशिप की सुविधा जल्द मिलेगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के करीब सावली तहसील के पाथरी के जंगल में शेरनी के 3 बच्चे बुरी हालत में पाए गए। वन विभाग की टीम को मौके से 2 मरे हुए शावक मिले हैं, जबकि एक की हालत बेहद खराब है। अधमरे बच्चे को तुरंत इलाज के लिए भेज दिया गया। वन विभाग की टीम बाघिन की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे 4 महीने के हैं और 2 शावकों की मौत का अब तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। जोशीमठ में आईटीबीपी के कपड़ों का गोदाम आग से जलकर खाक हो गया। गोदाम में जवानों के कपड़े रखे हुए थे। आग इतनी तेज थी कि गोदाम के अंदर रखी हर चीज जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। आग पर काबू पाने में आईटीबीपी और फायर ब्रिगेड के जवानों को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि अभी तक आग लगने की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है। पश्चिम बंगाल के बर्दवान शहर में सोफा फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि लापरवाही फायर ब्रिगेड की तरफ से भी देखी गई। मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड का पहला वाहन तकनीकी वजहों से काम नहीं कर सका, जिसकी वजह से आग और भड़क गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया।
उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके में ईडीएमसी की पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में 3 गाड़ियां जलकर राख हो गईं। आसपास के लोगों के मुताबिक आग लगने की वजह पार्किंग के पास हाथ सेकने के लिए लगाई गई आग थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोई भूखा न सोए के मंत्र के तहत काम करने वाली रोटी बैंक ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोगों के घर घर जाकर गरीबों के लिए रोटी मांगने का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत युवाओं की टोली महाराष्ट्र के औरंगाबाद में घर घर जाकर खाने का सामान इकट्ठा करती है और इसे गरीबों के बीच बांटा जाता है। दिल्ली में साफ हवा और खेल के मैदान के लिए खिलाड़ियों ने मास्क पहनकर अनोखे अंदाज में दौड़ लगाई। इस दौड़ का मकसद है दिल्ली के मुंडका किराड़ी इलाके में बच्चों का बचपन बचाया जा सके। बच्चों की इस मुहिम में क्रिकेट, कबड्डी के नेशनल एथलीटों के साथ पर्यावरण प्रेमी भी जुड़े। इस दौड़ के जरिए बच्चों ने दिल्ली सरकार से ग्रीन एरिया और खेलने के मैदान की मांग की। 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा शौचालय बना भोजपुर के दिलीप सिंह देश के हीरो बन गए हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने दिलीप सिंह का नाम लिया और उनके इस योगदान के लिए उनकी सराहना की। दिलीप सिंह की सफलता के पीछे पत्नी की जिद थी। पत्नी के कहने पर कारीगर दिलीप ने पहले घर में शौचालय का निर्माण किया। साथ ही गांव के घरों में भी 3 महीने के भीतर बिना मेहनताना लिए कई शौचालय बना दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स को एक के बाद एक 2 पत्नियों ने तलाक दे दिया। दरअसल ये महिलाएं घर में शौचालय नहीं होने की वजह से इंदौर निवासी ब्रजलाल को छोड़कर चली गईं। जब इस शख्स ने तीसरी शादी करने की सोची तो लड़की ने शादी से पहले शौचालय बनाने की शर्त रखी। लड़की की शर्त के बाद ब्रजलाल अब घर में शौचालय का निर्माण करा रहा है। कान्हा से पेंच कॉरिडोर के बीच आदिवासियों के खेतों से 10,000 से ज्यादा पेड़ काटकर सरकार को 500 करोड़ का चूना लगाने का बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश के बालाघाट में सामने आया है। मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने इस मामले में अब तक 1000 पेड़ जब्त किए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 180 करोड़ रुपए की लकड़ी को सिर्फ एक तस्कर ने ही प्रशासन की मिलीभगत से जिले के बाहर बेच दिया। काटे गए सभी पेड़ बेशकीमती इमारती लकड़ियों सागौन, साल, बीजा और साजा के होना बताए जा रहे हैं। निर्मल बाबा पर केस दायर करने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में बड़ौत के एक कॉलेज में पढ़ाने वाले हरीश वीर पर केस वापस लेने के लिए 50 लाख रुपए मांगने का आरोप है। हरीश वीर ने खुद को शुगर का पेशेंट बताकर आरोप लगाया था कि निर्मल बाबा ने उसे खीर खाने की सलाह दी थी, मगर खीर खाने से उसका रोग बढ़ गया। निर्मल बाबा के बेटे का दावा है कि हरीश वीर कभी उनके पिता के समागम में आया ही नहीं था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो 50 लाख की अवैध शराब जब्त हुई। यहाँ इंटरस्टेट गैंग के लोग नकली शराब बनाने के धंधे में लगे थे। ये देशी विदेशी कंपनियों की शराब की खाली बोतलों में नकली शराब भर रहे थे। इनका मकसद न्यू ईयर की पार्टियों के लिए शराब सप्लाई करना था। एक्साइज डिपार्टमेंट के छापे में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। राजस्थान के नागौर में 3 करोड़ के कॉपर से भरे ट्रॉलर को लूटने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस ने ट्रॉलर लेकर भाग रहे 2 आरोपियों को पीछा करके गिरफ्तार किया, मगर उनके 2 साथी भागने में कामयाब रहे। इन चारों ने ट्रॉलर के ड्राइवर और खलासी को बंधक बनाकर उनसे लूट की थी। नाकेबंदी के दौरान उन्होंने पुलिस नाका तोड़कर भागने की कोशिश की, मगर पुलिस ने पीछा कर उन्हें लूटे हुए माल के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के अंबेडकर नगर इलाके में 4 साल की मासूम के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है। छेड़खानी का आरोप 65 साल के बुजुर्ग मकान मालिक पर लगा है। बच्ची के मां बाप ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि जब वो घर पर नहीं थे तब उनके मकान मालिक ने उनकी बेटी के साथ गलत हरकत की। पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई के मालवनी में नशे में धुत एक शख्स ने घर में घुसकर एक अकेली महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। महिला ने किसी तरह खिड़की के पास पहुंचकर पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई। महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी मदद के लिए आ गए और आरोपी की जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस थाने ले गए, मगर पुलिस वालों ने खानापूर्ति कर आरोपी को छोड़ दिया। बिहार के समस्तीपुर में एक शराबी पति ने शराब खरीदने के लिए पैसे नहीं देने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या के बाद आरोपी पति ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसका कहना है कि नशे की हालत में उससे ये गुनाह हो गया। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के एक अस्पताल में व्हीलचेयर से गिरकर एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। हादसे की शिकार हुई माधवी की उम्र महज 20 साल थी। वो 23 तारीख को सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी। माधवी की मौत के बाद गांव वालों ने अस्पताल को घेर लिया और जोरदार हंगामा किया। गांव वालों का कहना है कि माधवी की मौत अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से हुई है।
अमेरिका के उत्तरी टेक्सास में तूफान से भारी तबाही हुई है। तूफान से आई तबाही में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित गारलैंड और डलास इलाके हैं, जहां कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के मुताबिक तूफान की वजह से इलाके में बिजली ठप पड़ गई है। खराब मौसम के कारण अब तक 400 उड़ानों को रद्द किया गया है। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में भी भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रीय मौसम केंद्र के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से इलाके में करीब 2 फीट मोटी बर्फ की चादर जम गई है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी पर बुरा असर पड़ा है, जिसके कारण इलाके में अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा कार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। भारी बारिश के कारण उत्तरी ब्रिटेन के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान आई इस बाढ़ से दर्जनों परिवारों को अपना घर खाली करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक सेना को राहत और बचाव कार्य में उतारा गया है। लोगों को निकालने के लिए बोट और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। गौरतलब है कि पिछले कुछ साल से पश्चिमी ब्रिटेन में सर्दियों के दौरान इस तरह की बाढ़ आने का सिलसिला जारी है। चीन में आतंकवाद विरोधी नया कानून लागू होगा। रविवार को चीन के नेशनल पीपल कॉन्फ्रेंस की स्थायी समिति ने चीन के पहले आतंकवाद विरोधी कानून को मंजूरी दे दी। ये नया कानून 1 जनवरी 2016 से लागू हो जाएगा। चीनी सरकार के मुताबिक इस नए कानून से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने में उन्हें मदद मिलेगी। साथ ही चीन ने इस बात का भरोसा भी दिलाया है कि नए कानून की वजह से किसी प्रकार के मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा। दुबई में हुए ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। 28 साल के मेसी इससे पहले 4 बार वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल कर चुके हैं। पुरस्कार पाने के बाद एक सवाल के जवाब में मेसी ने कहा कि ये उनके लिए असाधारण साल रहा। हालांकि अपने सबसे अच्छा साल चुनने के लिए उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी। बेंगलोर में आज विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला है। खिताबी भिड़ंत में दिल्ली और गुजरात आमने सामने होंगे। टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी इस फाइनल मैच में नजर आएंगे। दिल्ली की टीम में शिखर धवन, ईशांत शर्मा, जबकि अक्षर पटेल गुजरात की ओर से मैच खेलेंगे। मेलबर्न टेस्ट ऑस्ट्रेलिया की मुट्ठी में चला गया है। मैच के दूसरे दिन मेजबान टीम ने मैच पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 551 रन पर पारी घोषित कर दी। ऑस्ट्रेलियाई पारी में 4 बल्लेबाजों ने शतक लगाए। पहली पारी में वेस्टइंडीज के 6 विकेट सिर्फ 91 रन पर गिर गए। एंटी डोपिंग कोर्ट जांच में पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह संदिग्ध पाए गए हैं। आईसीसी ने यासिर शाह को सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही एक कमेटी यासिर की भूमिका की जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक मामले की पूरी जांच के बाद यासिर की किस्मत का फैसला होगा। लंबे समय के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी फिट हुए हैं। मोहम्मद शमी पश्चिम बंगाल के लिए 2 मैच खेलेंगे, जबकि सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में भी खेलेंगे। अगले महीने भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए शमी का सिलेक्शन हो चुका है। घुटने के ऑपरेशन की वजह से वर्ल्ड कप के बाद से ही शमी टीम इंडिया से बाहर हैं। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे